जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल भारत का मिशन चंद्रयान-3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया है। अब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर भी बाहर आ चुका है और इससे हर जुड़ी नई खबरें इसरो हम तक पहुंचा रहा है। इसरो ने बड़ी खुशखबरी देते हुए एक ताजा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा है और इसके बाद में उसके सोलर पैनल भी खुल रहे हैं, जिससे वो पावर जनरेट करेगा। इस सोलर एनर्जी के जरिए प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन तक काम करेगा और इस मिशन से हमारे देश भारत और पूरी मानव सभ्यता को किस तरह से फायदा होने वाला है, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप परमार और आप देख रहे हैं एचडीजे नॉलेज चैनल। 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया, जिसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग की गई और भारत वो पहला देश बना जिसने चांद पर पानी की खोज की। फिर 2019 में भारत ने चंद्रयान-2 लॉन्च किया, जिसमें लैंडिंग के समय ही भारत का चंद्रयान-2 से संपर्क टूट गया और हमारा मिशन फेल हो गया। और पिछली गलतियों से सीखकर भारत ने इस बार चंद्रयान-3 लॉन्च किया। चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान-3 ने इसरो को एक संदेशा भी भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। चंद्रयान-3 मिशन की लागत 615 करोड़ रुपए है। इस मिशन का मेन मकसद आज से 4 साल पहले बने चंद्रयान-2 की तरह ही है, यानी कि चांद की सतह पर जाना और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। दोस्तों, हमारा ये मिशन अगले 14 दिन तक चलेगा, क्योंकि चांद पर 14 दिन रात होती है तो 14 दिन उजाला रहता है और रात के समय चांद का तापमान -100 डिग्री से भी कम हो जाता है। भारत के चंद्रयान-3 का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुल वजन 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल का कुल वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर लगे चास्टे ने अपना पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। चास्टे यानी कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, उसके मुताबिक चंद्र की सतह और अलग अलग गहराई के तापमान में बहुत अंतर है। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया और अगले 20 मिनट में ही ये सफलतापूर्वक ये प्रोसेस पूरा कर दिया। अब चंद्रयान-3 वहां के तापमान और अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी हमें भेज रहा है। तो हमारे साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में वहां की मिट्टी इतनी सक्षम है कि इंसानी जान को वहां पर बसाया जा सके। दोस्तों, आप समझते हैं कि चंद्रमा के साउथ पोल का तापमान पता चलने से हमको क्या फायदा होगा। तो इसरो चीफ या सोमनाथ ने बताया कि हमने चंद्रमा के साउथ पोल को इसीलिए चुना क्योंकि वहां पर भविष्य में इंसानों को बसाया जा सके, क्योंकि सूर्य प्रकाश वहां पर कम से कम समय के लिए रहता है। चास्टे पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी यानी कि VSSC ने अहमदाबाद की फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर 50 डिग्री तापमान है, वही 80 मिलीमीटर की गहराई पर -10 डिग्री तक तापमान चला जाता है। चंद्रयान-3 ने पिछले 40 दिनों में 21 बार पृथ्वी की और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान को चांद पर पहुंचने के लिए 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन इस यात्रा को पूरी करने तक 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। दोस्तों, 27 अगस्त को इसरो की तरफ से एक नई अपडेट दी गई है, जिसमें बताया गया कि चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर गड्ढा देखकर अपना रास्ता बदल लिया है। यह गड्ढा यानी कि क्रेटर 4 मीटर व्यास का है। यह गड्ढा रोवर के सामने करीब 3 मीटर की दूरी पर था। अब रोवर नए रास्ते पर चल रहा है। रोवर छोटे मोटे गड्ढे तो पार कर सकता है, लेकिन बहुत बड़े नहीं, इसीलिए उसे अपना रास्ता तब बदलना होगा जब उसके सामने कोई बड़ा गड्ढा या बोल्डर होगा। दोस्तों, आने वाले समय में हमारे देश की एजेंसी इसरो भी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी बन सकती है, क्योंकि इसरो के अपकमिंग मिशन बहुत ही खास होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मिशन है आदित्य L1, जो अगले महीने ही इसरो लॉन्च कर सकता है। इसके बाद में एक्सपोसैट, निसार, स्पेडेक्स, ऐसे बहुत सारे मिशन है जो भविष्य में इसरो लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली है
दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।